Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Rahul Luvanchi and you are watching Ayodhya classes. This is an introduction video part 2 class 7th integers chapter number 1. इससे पहले पार्ट 1 में हम इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. ओके, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के बारे में. ओके, तो बिना देरी की शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो. तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में. ओके, तो दोस्तों हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी होती है दोस्तों? क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. मतलब कि दो इंटीजर्स का अगर हम टोटल करें तो उसका टोटल भी क्या आता है दोस्तों? इंटीजर ही आता है. सपोज मान लीजिए हमने मान लिया कि ए और बी जो है कोई इंटीजर्स हैं. ये क्या है दोस्तों? इंटीजर्स हैं. ओके, अब देखिए अगर हम इसका टोटल करें यानी कि a प्लस बी को हम फाइंड करें तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा एक इंटीजर होगा. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. ओके, मान लीजिए हमने a कितना ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया. ओके, और b कितना ले लेते हैं? सपोज 7 ले लेते हैं. अब इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 12 आता है. तो देखिए ये इंटीजर था, ये भी हमारा इंटीजर है, तो ये 12 भी क्या है दोस्तों? हमारा इंटीजर है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो को कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स. ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी. किसके लिए? एडिशन के लिए. अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो उसी तरीके से ए और बी क्या हो जाएंगे? हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे दो. ओके, अब सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से करेंगे उनका? a माइनस बी, तो वो भी क्या होगा दोस्तों? एक इंटीजर ही होगा. ठीक है, सपोज मान लेते हैं यही कोई एग्जांपल है हमारा 5 एंड 7. तो 5 में से अगर 7 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? -2 आएगा. तो ये भी क्या है दोस्तों? इंटीजर्स हैं. ओके, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में. तो फ्रेंड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं. ओके, कोई भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब कि चाहे a में b को प्लस कर दो या b में a को प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा? दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा. ओके, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको. मान लीजिए a की वैल्यू हमारी है यहाँ पर कितना? 10 है, और v की वैल्यू हमारी कितनी दोस्तों? यहाँ पर 5 है. तो अब चाहे हम 10 में 5 को प्लस कर दें या हम 5 में 10 को प्लस कर दें. ओके, इन दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा? इसका सेम ही आएगा, 15. ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, यही अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए तो सब्ट्रैक्शन दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. किस तरीके से? तो चलिए समझ लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास यही दो नंबर्स दिए हुए हैं. a इज इक्वल टू है हमारा 10 और b इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 5 है. तो देखिए अब अगर हम 10 में से 5 को माइनस करते हैं और एक जगह हम 5 में से 10 को माइनस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा +5, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? -5. ओके, तो ये दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल नहीं है. इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है. ओके, अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं. ओके, a, b एंड c है. तो इसमें अगर हम किसी भी दो को अगर पहले प्लस करते हैं और थर्ड को बाद में अगर प्लस करते हैं तो हमारे आंसर पर कोई चेंज नहीं होता है. ओके, जैसे मान लीजिए हमने a और b को पहले प्लस करा, इसके बाद c को प्लस करा, या पहले हमने b और c को प्लस कर दिया, इसके बाद हम किसको प्लस करेंगे? a को प्लस करेंगे, तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन इज अ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई 3 इंटीजर है, -5 है, 2 है और -3 है. तो देखिए सपोज ये हमारा a हो गया है, ये b है और ये c हो गया है हमारे पास. ओके, तो देखिए हम पहले किसी भी दो को प्लस कर लेते हैं. ये हमने 5 और 2 को लिख लिया यहाँ पर, और फिर इसमें प्लस कर देंगे -3 को. वहीं अगर हम बात करें पहले हमको किसको लिखना है? a को लिखना है. तो a कितना है हमारा? -5 है.
ओके, देन इसके बाद क्या करना है, बी और सी को प्लस करना है। तो बी हमारा 2 है और सी क्या है हमारे पास -3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 में आएगा कितना हो जाएगा -3। ओके, ये प्लस माइनस माइनस और ये 3 हो जाएगा। ओके, ये लिखा हमने -5 और ये 3 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा -1। तो देखिए दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारा आंसर क्या है, सेम आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है एसोसिएटिव होते हैं एडिशन में। ओके, आए तो समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। दोस्तों आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हम उस नंबर को कहते हैं जिससे हम किसी नंबर में प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो उस आंसर में कोई चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी में प्लस करें तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। कौन सा नंबर दोस्तों, वो है हमारा 0। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एडिशन ऑफ 0 भी इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, एडिशन ऑफ 0। ओके, तो देखिए मान लीजिए ए कोई इंटीजर है। ओके, अगर हम उसमें 0 को प्लस करते हैं या पहले 0 को लिख करके बाद में ए को प्लस करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब जो इंटीजर है वही हमारा आंसर आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये 5 लिया हमने, इसमें 0 को प्लस करेंगे या 0 में 5 को प्लस कर देंगे तो आंसर दोनों कंडीशन में क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी में प्लस करें तो वो नंबर जो है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, अगर उनका हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, इंटीजर ही होता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर हैं, अगर हम उनका क्या करें, प्रोडक्ट करें तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा दोस्तों, एक इंटीजर ही आएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर दोस्तों, 5 है। ओके, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे a मल्टीप्लाई बी मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो 10 भी क्या है, एक इंटीजर है। ओके, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आया समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई भी क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे पास क्या है, 2 इंटीजर हैं। अगर हम क्या करें, ए का मल्टीप्लाई बी में करें या बी का मल्टीप्लाई ए में करें तो इनका आंसर कैसा आता है दोस्तों, सेम ही आता है। ओके, जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली यहाँ पर, ए = ले लिया हमने -2 और बी = ले लिया हमने -3। ओके, तो देखिए -2 का मल्टीप्लाई हम करें -3 में या हम करें -3 का मल्टीप्लाई -2 में, तो दोनों ही कंडीशन में देखिए 3 2 6 और 3 2 6, इसका आंसर क्या आता है, दोनों कंडीशन में बराबर आता है। ओके, तो आया समझ में दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो ये आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा हुआ था कि एडिशन क्या है दोस्तों, एसोसिएटिव है। यानी कि अगर हम उसके ग्रुप मतलब उसके ग्रुपिंग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए बी और सी, तो हम किसी भी अगर 2 इंटीजर का पहले मल्टीप्लाई करके बाद में थर्ड से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी 2 का बी और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगर हम ए का मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर क्या आएगा, हमारा सेम ही आएगा। आए समझ में दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ए हमने ले लिया 2, बी हमने ले लिया कितना 3 और सी हमारे पास आ गया -5। तो देखिए इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए की जगह कितना है 2, पहले हम करेंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई, देन करेंगे हम किसका -5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इधर वैल्यू पुट करते हैं तो a = कितना है 2, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसा करना है हमको यहाँ पर b और c का, मतलब कि 3 और -5 का। तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम -5 में तो कितना हो जाएगा
-30। ओके, अब देखिए 3 का 5 में कर देंगे, 3 5 15 -15 हो जाएगा। ये 15 का 2 में कर देंगे, 15 2 30। तो देखिए दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है कैसी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। ओके, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव या आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं। आइडेंटिटी हमारा वो नंबर होता है जिससे हम किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वो इंटीजर है, अगर उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके, सपोज हमारे पास 10 है, 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आएगा हमारे पास। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आए समझ में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को और हम क्या कहते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं b + c के फॉर्म में। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a का मल्टीप्लाई पहले करेंगे किसके साथ में, b के साथ में। ओके, तो ये लिख दिया a × b। इसके बाद हम a का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, c के साथ में। ओके, तो क्या हो जाएगा, a × c। ओके, और साइन कौन सा था, बीच में प्लस था, तो ये हो जाएगा प्लस। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से हमको करना है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 26 मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ सपोज मान लीजिए 13 लिखा हुआ है। ओके, तो हमको करना क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए ये हमारा 26 को हम लिख देंगे 20 + 6 लिख देंगे। ओके, और ये मल्टीप्लाई रहेगा हमारा 13। ठीक है, अब इसको सीधा हम कर लेते हैं कि 13 इधर हो जाएगा और ये 20 और 6 चला गया कहाँ पर, पीछे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से होगा ये सेट, ये a × b + c, a × b + c। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, a का और b का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 13 और कर देंगे किसका, 20 का मल्टीप्लाई। देन हम 13 और किसका कर देंगे, 6 का कर देंगे। प्लस था तो बीच में प्लस लगा लिया। ओके, तो देखिए 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में और 0 एज इट इज, तो कितना हो जाएगा 260। और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें दोस्तों, 6 में, तो कितना हो जाएगा ये 78। और अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 7 13 3 कैरी 1 और ये 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आए समझ में दोस्तों कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमको इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज अंडर डिवीजन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर हम किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर में अगर डिवाइड लगाते हैं और अगर वो इंटीजर ही आता है, ओके, तब हम कहते हैं कि ये क्या है दोस्तों, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने -8 लिखा और ये 2 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, हमारा -4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो इंटीजर है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये -8 है। ओके, -8 से हम किस में डिवाइड लगा देंगे, 3 से डिवाइड लगा देंगे -8 में, तो क्या हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। तो क्या ये भी इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर 0 होता है, ये प्लस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स हमारे यहाँ पर होते हैं और फिर इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसमें अपॉन वाला फ्रैक्शनल नंबर कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आए समझ में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों डिवीजन जो है कम्यूटेटिव भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है a और इसमें डिवाइड लगाना है हमको किससे, b से। वहीं पर अगर हमको b में डिवाइड लगाना है a से, तो ये फॉलो नहीं करता है। दोनों कंडीशन हमारा आंसर इक्वल नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमने लिख लिया -8 और इसमें डिवाइड लगा दिया हमने किससे, 4 से। ओके, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि 4 में डिवाइड लगाना है हमको किससे, -8 से लगाना है, तो देखिए यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 2 जा 8 -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइड लगाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा -4/8। इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी कि 2/4। ये और कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2
2 आएगा। लेकिन ये दोनों देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर सेम है क्या? ये नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। आया समझ में दोस्तों? चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, अगर इसमें हम डिवाइड लगाते हैं 0 से, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। यानी कि इसका आंसर या तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड या हम लिखेंगे इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्या है दोस्तों? इसका आंसर इनफाइनाइट है। ओके, वहीं अगर हम बात करें कि 0 में डिवाइड लगाते हैं किसी नंबर का, ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप कि ए की वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरीके से मान लीजिए 0 का डिवाइड लगा देंगे 2 में, तब भी हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों? 0 आएगा। ओके, आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि दोस्तों अगर किसी इंटीजर में अगर हम 1 से डिवाइड लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों? वही इंटीजर हमारा आंसर आता है ना। तो चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 5 में अगर हम 1 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 5 ही आएगा। अगर -6 में डिवाइड लगाते हैं हम 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? -6 ही आएगा। इसको हम कहते हैं डिवीजन बाय 1। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।